हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज का सेशन होगा दैट ऑन डीएससीपी। ठीक है। सो डीएससीपी जो है ये इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज होता है। सो पहले हम लोग देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। दैट फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर डायनामिक, सॉरी, डीएससीपी। सो डीएससीपी का फुल फॉर्म है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके। तो ये डीएससीपी का काम क्या है? नेटवर्क का डायग्राम कैसे होता है? स्विच है और ये राउटर है। तो राउटर से हम लोगों को मशीन्स कनेक्ट हुए मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे तो मैंने तीन ही मशीन्स बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे तीन मशीन्स होता नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे मशीन्स होते हैं। तो हर एक मशीन में जाके मैं स्टैटिक आईपी देने से अच्छा मैं राउटर में डीएससीपी कॉन्फ़िगर करूंगा और मशीन्स को बोलूंगा तो ऑटोमेटिक टू आईपी एड्रेस ले ले, राइट। तो ये डीएससीपी वर्क कैसे करता है? तो डीएससीपी वर्क करता है ऑन द प्रोसेस नोन एज डोरा। ओके। सो दिस डोरा स्टैंड्स फॉर डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। ओके। तो ये है क्या डिस्कवर, ऑफर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट? ये जो प्रोसेस है ये चलता है बिटवीन सर्वर एंड अ क्लाइंट। ओके। तो इन दोनों के बीच में एक अच्छे से कम्युनिकेशन होता है। तो सबसे पहले क्या करता है, क्लाइंट सर्वर को डिस्कवर करता है, बोलता है कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। तो सर्वर क्या बोलता है कि ओके, इफ यू रिक्वायर्ड आईपी एड्रेस, ठीक है, मैं ऑफर कर रहा हूँ कि मेरे पास ये आईपी एड्रेस अवेलेबल है, एक्स वाई जेड आईपी एड्रेस अवेलेबल है, तुझे कौन सा चाहिए? तो फिर से क्लाइंट बोलता है ओके, तेरे पास अवेलेबल जो है उसमें से मुझे एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस दे दे जो मुझे चाहिए। तो उसको सर्वर क्या करता है, एक्नॉलेज करता है, दैट इज उसको दे देता है, राइट। इसको हम लोग अगर एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, ये सर्वर की जगह पे अगर मैं शॉपकीपर को पकड़ूं, ओके, और ये क्लाइंट की जगह पे एक बायर है, ठीक है। तो बायर क्या करता है, कभी भी स्टोर पे जाता है तो वो एक प्रोडक्ट के लिए पूछता है, हेलो बॉस, क्या आपके पास ये प्रोडक्ट है क्या? तो शॉपकीपर क्या बोलता है, यस, ये प्रोडक्ट में मेरे पास ये वैरायटीज है। तो उसने क्या किया, प्रोडक्ट के ऑफर्स दिखाया उसने। देन बायर क्या करता है, राइट, उस वैरायटीज में से कोई एक ऑप्शन चूज करता है और दुकान वाले को बोलता है कि ये मुझे दे दो। और दुकान वाला क्या करता है कि बाद में एक्नॉलेजमेंट देता है, दैट इज बिल के साथ वो प्रोडक्ट दे देता है, राइट। यही होता है सर्वर और क्लाइंट में। पहले क्लाइंट क्या करेगा, डिस्कवर करेगा फॉर आईपी एड्रेस कि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, कि तेरे पास आईपी एड्रेस है क्या? तो सर्वर ने ऑफर किया, मेरे एड्रेस पूल पे इतने सारे आईपी एड्रेसेस है। क्लाइंट बोला कि मुझे एक काम कर, मुझे 10.0.0.50 आईपी एड्रेस दे दे। तो क्लाइंट ने ये रिक्वेस्ट किया, तो सर्वर ये देने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज देता है सर्वर को कि मैंने ये तुझे सक्सेसफुली दे दिया है। ठीक है। डीएससीपी का फुल फॉर्म ये है और डीएससीपी वर्क्स ऑन दिस डोरा प्रोसेस। ओके। तो हम लोग अभी देखते हैं कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। ओके। तो उसके लिए रिक्वायर्ड है मुझे एक सर्वर, और सेकेंड मशीन मुझे रिक्वायर्ड रहेगा। तो मैं सेकेंड मशीन एक क्लाइंट मशीन ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस क्लाइंट मशीन को और सर्वर मशीन को दोनों को मैं ब्रिज पे कन्वर्ट कर, अगर मैक पे रखूंगा तो ये प्रैक्टिकल समटाइम्स एरर देता है। सो आई विल जस्ट कन्वर्ट दिस बोथ इनटू ब्रिज। सो अब करना क्या है, सर्वर पे जाता हूँ। सर्वर में आने के बाद स्टार्ट द सर्वर मैनेजर, क्लिक ऑन ऐड रोल्स एंड फीचर्स, okay, नेक्स्ट, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड, नेक्स्ट। आईपी एड्रेस चेक करो कि आपका स्टैटिक है क्या। एक चीज नोटिस करना, आपका जो आईपी एड्रेस है इसी रेंज में आपके क्लाइंट्स के भी आईपी एड्रेस का रेंज होगा। सो मेक श्योर कि आपका 10 का आईपी एड्रेस है तो आपके क्लाइंट्स के भी 10 के आईपी एड्रेस मिलेंगे। नेक्स्ट। सो यहाँ पे देखो डीएससीपी सर्वर का ऑप्शन है, क्लिक ऑन दिस, ऐड दिस फीचर्स,
नेक्स्ट, 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 रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर, इंस्टॉल। तो डीएससीपी ज्यादा टाइम नहीं लेगा इंस्टॉल करने के लिए, इट विल इंस्टॉल क्विकर। ओके, तो यहाँ पे देखोगे डीएससीपी जो है इंस्टॉल हो गया। एक ऑप्शन है कंप्लीट द डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक ऑन दिस, नेक्स्ट, एंड डू कमिट। कुछ भी चेंजेस नहीं है। कमिट करने के बाद टूल्स पे जाना, डीएससीपी पे जाना। ओके, यहाँ पे आपका मशीन का नेम दिखेगा, क्लिक ऑन द मशीन नेम। ओके, IPv4, राइट क्लिक ऑन IPv4, न्यू स्कोप, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे आपका डीएससीपी का स्कोप का नेम देना है, तो मैं यहाँ पे स्कोप का नेम देता हूँ, दैट इज स्कोप 1। ओके, डिस्क्रिप्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू नेक्स्ट। आपका स्टार्टिंग आईपी एड्रेस कहाँ से कहाँ तक शुरू करना है, तो मुझे 10.0.0.45 से लेके 10.0.0.145 तक का आईपी एड्रेस का रेंज चाहिए। ओके, देन आई विल डू नेक्स्ट। यहाँ पे एक्सक्लूड आईपी एड्रेस के बारे में बता रहा है, दैट इज आपको कौन सा आईपी एड्रेस उस नेटवर्क में नहीं देना है। ओके, तो उस आईपी एड्रेस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, मैं नहीं करता हूँ। ओके, लीज ड्यूरेशन मतलब आपका मशीन अगर 8 घंटे तक ऑनलाइन नहीं आता है, तो वो आईपी एड्रेस दूसरे को जाने के लिए रेडी रहेगा। नेक्स्ट, दो ऑप्शन है, यस आई विल कॉन्फ़िगर द ऑप्शंस नाउ, और नो आई विल कॉन्फ़िगर द ऑप्शन लेटर। क्लिक ऑन नो, आई विल कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शन लेटर, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो जैसे आप इसको फिनिश करते हो, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपका एक एड्रेस पूल क्रिएट हुआ रहेगा, जो यहाँ पे आईपी एड्रेस में दिख रहा है, राइट। 10.0.0.0 का नेटवर्क में है। लेकिन ये जो अभी रेड कलर में है, राइट, इसको अभी एक्टिव करना है मुझे, राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्टिवेट कर देना। तो जैसे एक्टिवेट करोगे, तो यहाँ पे ये कलर चेंज कर लेगा खुद का। उसके बाद सर्वर पे लॉन्ग लॉन्ग प्रेस करो, टास्क पे रीस्टार्ट कर लो सर्वर को। ओके, तो जैसे इसको स्टार्ट करोगे, आपका डीएससीपी सर्वर जो है ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएंगे। देन गो टू क्लाइंट। जैसे क्लाइंट मशीन में जाते हो, लॉग इन करना। ओके, सो अगर मैं अभी पहले चेक करूँ आईपी कॉन्फ़िग करके, तो मेरे को आईपी मिला 192.168.0.130। ओके, सो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको नेटवर्क अडेप्टर को डिसेबल करके एनेबल करता हूँ, नेटवर्क अडेप्टर को डिसेबल करता हूँ, देन मैं इसको एनेबल करता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैं डिसेबल करके एनेबल किया, सॉरी, सो जैसे ही मैंने डिसेबल करके एनेबल किया, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मुझे 10.0.0. के नेटवर्क का आईपी एड्रेस मिला है। ओके, सो यहाँ पे ये हमें समझ में आ रहा है कि आईपी एड्रेस अगर मुझे चेंज हुआ, मतलब ये किसकी वजह से हुआ, इस सर्वर की वजह से हुआ। इसका जो नेटवर्क स्कोप है वो आप देख सकते हो, और आईपी एड्रेस कौन सा प्रोवाइड हुआ है, कौन से मशीन को कौन सा आईपी एड्रेस गया है, सब डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सर्वर में डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, डीएससीपी बंद करना है तो उसके लिए भी ये जो स्कोप है, स्कोप पे लॉन्ग प्रेस करोगे, डीएक्टिवेट करोगे, यस करोगे, तो यहाँ पे जो डीएससीपी का स्कोप है वो रेड कलर में दिख जाएगा। देन क्लाइंट में एक बार जाओगे, सेम काम करोगे, जैसे ncpa.cpl, डिसेबल, एनेबल, तो फिर से मुझे मेरा 130 वाला आईपी मिल गया। ओके, तो जैसे मैं डीएससीपी चालू करूंगा, ये जो मशीन है ये डीएससीपी कैप्चर करेगा। जैसे मैं डीएससीपी बंद कर दूंगा, तो राउटर का आईपी कैप्चर करेगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। सो मिलते हैं कोई और प्रैक्टिकल में, तब तक के लिए चलो बाय बाय।